5,000 रुपये दूंगी और इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया फाड़ूंगी। अच्छा बताओ कौन सा फाड़ोगी? फाड़ने लगी हो? लेकिन ये हमारा दुश्मन मुल्क है, सब लोगों ने इसको फाड़ने का ही कहा है, आप क्यों अकेली ये कह रही है कि मैं नहीं फाड़ूंगी? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी निम्रा अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसा कि आपने हमारी पिछली से बहुत पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने रिव्यू किया था पाकिस्तान और इंडिया के झंडे को। हम लोगों ने लोगों से पूछा था कि अगर हम आपको 5,000 रुपये दें तो आप इनमें से कौन सा झंडा फाड़ना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने किसको भी नहीं फाड़ा था, हमारे पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इसका पार्ट 2 बनाएं। हमारे इंडियन फैंस ने भी कहा था कि आप इसका पार्ट 2 बनाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फैंस की फरमाइश को पूरा किया जाए और पार्ट 2 बनाया जाए। तो आज हम लोग फिर आ गए मार्केट में लोगों से रिव्यू करने के लिए झंडे के बारे में, तो चलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशबा आमिर। अलिशबा, मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ कि अगर आपको मैं ये 2 झंडों में से कोई एक झंडा फाड़ने का हूँ तो साथ में आपको 5,000 रुपये भी दूँ, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया का झंडा फाड़ूंगी। क्यों फाड़ोगी भाई इंडिया का झंडा? मैंने हमारे उनका ही फाड़ूंगी। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क भी तो है ना जी, तो क्यों फाड़ना है? साथ हमारी बनती नहीं, इसलिए फाड़ेंगे। अगर मैं 5,000 दूँ और कहूँ कि पाकिस्तान का फाड़ दो फिर? पाकिस्तान का नहीं फाड़ेंगे, अपना मुल्क है। चाहे 10,000 भी दूँ दे दें 10 भी दें तब भी नहीं फाड़ेंगे। तो पाकिस्तान का इंडिया का फाड़ोगी? इंडिया का फाड़ूंगी। क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा इंडिया ने? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे मुल्क का बिगाड़ा है। लेकिन पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क होता था ना, लेकिन अब पार्टीशन हुई है, तो अब तुम्हें इस चीज़ का तो ख्याल होना चाहिए ना कि पहले हम लोग बहन भाई थे, लेकिन फिर भी फाड़ोगी? वो हमें बहन भाई समझते नहीं है। नहीं समझते? नहीं समझते। अच्छा तुम्हारा कोई एक्टर भी नहीं है फेवरेट वहाँ का? नहीं है। भाई पहली लड़की मुझे मिली है जिसको ना विराट कोहली अच्छा लग रहा है ना SR के अच्छा लग रहा है और उससे फाड़ना ही फाड़ना है, फिर फाड़ोगी? फाड़ूंगी। मतलब इतनी बेदर्दी से पहली बार मैंने देखा है किसी लड़की को झंडा। भाई लेकिन मेरी एक बात सुनो, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो लंदन है, कनाडा, कुछ भी है, लेकिन झंडे की तो अपनी एक वैल्यू होती है ना, उसको फाड़ना तो नहीं चाहिए ना? नहीं, इंडिया का फाड़ेंगे फिर भी। इंडिया का फिर भी फाड़ेंगे? कोई और मुल्क होता तो ना फाड़ते? नहीं फाड़ते। चलो यार तुमने फाड़ दिया हमारा झंडा, दिल भी हमारा फट गया। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बड़ों से इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने सोचा आता बच्चों से पूछूं। अस्सलाम वालेकुम। ये बहनें लड़ रही हैं, पहले लड़ना बंद करो बच्चे, अच्छी बात नहीं होती। अच्छा क्या नाम है आपका? मीरब। क्या करती हो? पढ़ती हो? अच्छा मीरब, ये मेरे पास 2 झंडे हैं, कौन कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान। शुक्र है बच्ची को पता है कि कौन सा झंडा है। अच्छा अगर मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूँ, ठीक है, और कहूँ कि इसमें से कोई एक झंडा फाड़ दो, तो कौन सा झंडा फाड़ोगी? कोई भी नहीं फाड़ोगी? लड़की ने मुझे रुला दी है, इतनी अच्छी बच्ची है। मतलब अभी मुझे एक लड़की मिली थी, उसने झंडा फाड़ने का कहा था, इवन उसको झंडों का भी नहीं पता था, एक छोटी सी बच्ची को पता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्यों नहीं फाड़ोगी? वैसे दोनों झंडों की हमें इज्जत करनी चाहिए, हमारा दूसरों का, इसलिए हाँ। अपनी जगह पे तो इज्जत करनी है, दूसरों की भी करनी चाहिए। हाँ लेकिन मैं 5,000 भी तो दे रही हूँ ना, 5,000 में कितना कुछ कर सकती हो आप। अगर 10,000 दूँ, उनके झंडों की इज्जत चली जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ रही है बच्ची? मुझे दो। अच्छा स्कूल है, बच्चों को अच्छी वो दे रहे हैं आप, और अम्मा भी अच्छी हैं जो अच्छी ब्रिंगिंग कर रही हैं बच्चों की। लेकिन ये देखो, ये आपको ये पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है, पता है, फिर भी नहीं फाड़ोगी? इसमें हमारी कंट्री के, हमारे कल्चर के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम। क्या बात है, वो कह रही है कि इंडिया में हमारे मुसलमान भी रहते हैं, हमारे कल्चर के लोग भी रहते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर झंडे की। मेरा दिल कर रहा है तुम झंडा ना भी फाड़ो तो मैं तुम्हें 5,000 दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच मीरब, स्टे ब्लेस्ड। ये 2 झंडे हैं, कौन कौन से हैं चलो बताओ? एक पाकिस्तान का है और दूसरा? पता नहीं। पहली लड़की मुझे मिली है जिसको झंडे का नहीं पता। ये झंडा आपको नहीं पता? नहीं मैंने ये इंडिया का झंडा है, लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा मैं आपको ना 5,000 रुपये दूंगी और इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया। क्यों भाई? इंडिया नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद। क्या उनका वजह? कल्चर, उनका कुछ भी नहीं पसंद उनका। क्या मसला क्या है उसके उनके कल्चर में? बस ऐसे ही। पाकिस्तान का नहीं फाड़ोगी? पाकिस्तान का क्यों नहीं फाड़ोगी? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो वो भी किसी का मुल्क है। तो वो उनका होगा। देखो अगर आप पाकिस्तान का झंडा फाड़ दोगी, झंडा भी मैंने उल्टा पकड़ा है, अगर आप पाकिस्तान का झंडा फाड़ दोगी, कल को वहाँ पर भी कोई हमारा इंडिया का अगर आप फाड़ दोगी झंडा, तो कल को वहाँ पर भी कोई पाकिस्तान का झंडा फाड़ देगा, कैसा लगेगा आपको? चलो फिर मैं पाकिस्तान का फाड़ देती हूँ। लड़की कह रही है मैं पाकिस्तान का झंडा फाड़ देती, लड़की होश नहीं, में मैं है। इंडिया का ही फाड़ूंगी, मैं क्यों पाकिस्तान का फाड़ूंगी? पक्का फाड़ोगी? 5,000 के लिए फाड़ी हो या वैसे ही? वैसे 5,000 नहीं चाहिए? सच्ची में फाड़ना है? चलो फाड़ो।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा फड़वाना, क्योंकि गलत बात है। मेरी बात सुनो, ये किसी का झंडा है और हमें किसी के झंडे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी तो हमारे झंडे को रिस्पेक्ट मिलेगी। तो स्कूल में ये नहीं सिखाते कि सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए? कहती है नहीं सिखाते। कौन से स्कूल से पढ़ी हो भाई? अपेक्स में। अपेक्स वालों बच्चों को सिखाओ कि कोई भी झंडा फाड़ना नहीं है। खैर अभी तुमने कोशिश की फाड़ने की, लेकिन अगर कल को कोई कहे फाड़ने का तो नहीं फाड़ना, ठीक है? ओके मीरा, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलीहा। तलीहा, बड़ा यूनिक नेम है, क्या मतलब है इसका? अवल दस्ता। अवल दस्ता। अच्छा अवल दस्ता जी, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको 5000 रुपए दूं और कहूँ कि इनमें से कोई एक झंडा आप फाड़ दे, तो आप कौन सा झंडा फाड़ेंगी? कोई भी नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हर फ्लैग की एक रिस्पेक्ट होती है। बेशक इंडिया में ऐसा किया जाता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। बिकॉज अगर ये झंडे में कलर्स भी सेम है और वाइट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये सब करूँगी। अच्छा बस कलर की वजह है? और नहीं, रिस्पेक्ट भी है, कल्चर। पहले हम सब साथ रहते थे, तो वो जो मर्जी सोचे, हमारे दिल में अभी भी मोहब्बत है। तो बच्चों 5000 रुपए भी तो मिल रहे हैं, इसमें जूते, कपड़े, इयररिंग्स, कितना कुछ आ सकता है। नहीं, फिर भी नहीं करूँगी। देखो ये दुश्मन मुल्क भी है हमारा, पता है ना तुम्हारी कितनी अच्छी वाली दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो फिर भी क्यों नहीं? दुश्मनियाँ गवर्नमेंट और ये सब कुछ है, पॉलिटिक्स में है। अगर आप किसी इंडियन लोगों से मिलें या कुछ, तो वो आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं काफ़ी तुम कब गई इंडिया? मुझे ये मैं दुबई में रहती थी काफ़ी टाइम से। वहाँ पे अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से आते हैं, मिलते अच्छा। हैं। मेरी काफ़ी दोस्तें भी हैं इंडिया से, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मतलब इस लड़की के ताल्लुकात है इंडिया से, इसीलिए वो अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती है, इसलिए वो इंडिया का झंडा नहीं फाड़ी। वरना दिल में तुम्हारे है कि फाड़ना है? नहीं, दिल में भी इज्जत है। इज्जत है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये चाहे पाकिस्तान का झंडा है, चाहे इंडिया का है, चाहे किसी भी मुल्क का है, झंडे की एक अपनी इज्जत होती है। आप आज किसी के झंडे की इज्जत करेंगे तो कल को कोई आपके झंडे की भी इज्जत करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अव्वल दस्ता जी, आप वाकई अव्वल दस्ता है। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कि मैं ये 2 झंडे लेकर आई हूँ, इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है तो मैं आपको 5000 रुपये दूंगी, ठीक है? अब बताओ पहले झंडा कौन कौन सा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, मतलब शुक्र है इसको पता है, वरना बहुत सारे लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हम पढ़ते हैं। अच्छा खैर, मैं पढ़ती हूँ भाई थोड़ा। अच्छा बताओ कौन सा फाड़ोगी? अच्छा, फाड़ने पे मिलेगा क्या? अभी तो बताया 5000 रुपये। फाड़ने लगी हो? क्यों फाड़ना है? पहले रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। पैसे चाहिए, डाउनफॉल चल रहा है। देखिए, स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है ना, वो हमेशा गरीब होता है और मैं गरीब हूँ। देखो लोग पीछे से क्या कह रहे हैं भाई 5000 के लिए? बाकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पैसे भी तो चाहिए। डाउनफॉल चल रहा है, लालच नहीं है ये। मुझे लगता है मुझे यहाँ से साइड हो जाना चाहिए। वो जो पीछे बोल रही है उनको आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है भाई पैसों के लिए झंडा ना फाड़ो। आप क्यों फाड़ोगी? ये तो पड़ोसी मुल्क के, पहले हम लोग इकट्ठे भी तो रहते थे। इकट्ठे रहते थे, वो भी सारी सियासत थी, अब हम उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन खैर, फाड़ोगी? क्या कहूँ मैं। अब ये उनकी बातों में आई है। नहीं, अब अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना तुमने, फाड़ने के नहीं। झंडा है ना, हम कौन सा असल में वो कह रहे हैं, दिल में तो प्यार है ना। फाड़ने से क्या होता है? मैं दिल में फाड़ूंगी तो नफरत थोड़ा आ जाएगी, फाड़ने से तो कुछ नहीं होता ना, दिल में तो प्यार। अगर वहाँ पे भी किसी ने हमारा पाकिस्तान का झंडा फाड़ दिया तो कैसा फील होगा? वहाँ तो फाड़ते हैं, वहाँ तो उनके तो दिल में है ही ना, उनको मिल जाता वो तो फाड़ते ही लाते। देखो फिर अगर आप भी वही करोगी तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ, फर्क तो नहीं रहेगा, लेकिन दिल में हमारे लिए, हमारे उनके प्यार है दिल। तो फाड़ना है? हाँ, पैसे चाहिए ना थोड़े से। फाड़ना है तुम्हें? नहीं फाड़ो प्लीज, मैं नहीं देख सकती। देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये तुम फाड़ रही हो, वो भी सिर्फ 5000 रुपए के लिए। तो क्योंकि तुम्हें फाड़ना, तुमने डिसीजन भी लिया, तो देखो 5000 तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, ठीक है? ये देख लो, शॉपिंग करनी है, ठीक है? और टैग भी करना है मुझे वो पहन के। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं आपको 5000 रुपए दूंगी, ठीक है? और कहूँगी कि इनमें से कोई एक झंडा फाड़ना है, एक पाकिस्तान का है और एक इंडिया का है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो आप किस झंडे को फाड़ना पसंद करेंगे? मैं जो है ना, पाकिस्तान से आई लव पाकिस्तान। वी ऑल लव आई पाकिस्तान। लव पाकिस्तान। ठीक है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और ये मेरा पड़ोसी मुल्क है, इनका झंडा भी मैं कभी नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि मैं आई लव इंडिया टू। तो अच्छा वी ऑल्सो लव क्योंकि इंडिया। बेटा हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ से जब पाकिस्तान लोग आते हैं ना, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, चाहत अच्छा। से मिलते हैं। पिछले दिनों से यात्री आए हुए थे, खुलूस से मिलते हैं। और वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं, तो उनका क्या कसूर है? मैं यहाँ झंडा तो फाड़ दूंगा 5000 के लिए, लेकिन फसाद वहाँ खड़ा हो जाएगा। अंकल को वहाँ के फसाद की फिक्र पहले पड़ गई। फसाद के अलावा देखिए, वो वहाँ पे मुसलमान है, हमारे बहन भाई हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना? तो झंडा नहीं फाड़ेंगे? मैं नहीं फाड़ूंगा बेटा।
कोई और मुल्क का झंडा होता तो क्या करते? मतलब किसी के मुल्क की भी कोई भी हो एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क से भी प्यार करना चाहिए। जब हमारे पाकिस्तान में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, टूरिज्म को आना चाहिए पाकिस्तान में, हम वेलकम उनको करते हैं। आप लोग जरूर आए हमारे मुल्क में। लेकिन अंकल ये हमारा दुश्मन मुल्क है ना, दहशतगर्द भी तो वहाँ से आते हैं ना। नहीं 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 नहीं, दुश्मन मुल्क तो होगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वहाँ पे इंसान तो है ना, पड़ोसी तो है ना, पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल सही बात है। पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए। अंकल यही आजकल की जनरेशन नहीं समझ पा रही। अभी मैं 2 लड़कियों से मिली तो खुशी खुशी 5,000 के लिए नहीं, वैसे इंडिया का झंडा फाड़ रही थी। बात के वो उनकी गलत फहमी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और क्या उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत का कदम बढ़ाओ। बड़ा है इंडिया वालों हमारे मुल्क में आओ, आप भी आओ, क्रिकेट खेलो, हम आपसे लव करते हैं।